हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व। इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर देखा था आपने, डाइवर्जेंस की वैल्यू निकाली थी, डाइवर्जेंस क्या होता है वो बताया था और आपने उसकी कार्तीय निर्देशांक पद्धति में भी वैल्यू निकाली थी। आज हम देखेंगे कि इसके भौतिक महत्व क्या होंगे। तो भौतिक महत्व में क्या देखेंगे कि आप कोई बहते हुए द्रव का वेक्टर ए वेक्टर है जिसका क्या करता है, आप डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होगा वो एकांक आयतन से द्रव प्रवाह की दर को बताता है। यानी आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी द्रव ले लेते हैं उसको बहते हुए बताते हैं और उसका वेग जो होगा अगर आपका ए वेक्टर मान लेते हैं तो उसका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर जो होगा वो इस बिंदु के एकांक आयतन से द्रव के प्रवाह यानी उस एकांक आयतन से कितना द्रव बह रहा है वो बताता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि ए वेक्टर क्या हो, विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता हो, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर उस बिंदु के एकांक आयतन से अपसरित विद्युत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर आपकी डाइवर्जेंस ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगी तो किसी भाग में प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से क्या होगा, कम हो जाएगा। अर्थात यानी जहां से आपका प्रकाश है वो फ्लक्स प्रवेश कर रहा है वहां पर क्या होगा, वेक्टर क्षेत्र का स्रोत विद्यमान होता है। अभी अगर हम देखें कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो उसमें जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकलने वाले फ्लक्स से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रवेश करने वाला भाग है आपका, जहां से फ्लक्स प्रवेश कर रहा है उस भाग पर क्या होगा, वेक्टर क्षेत्र का सिंक विद्यमान होता है, जिससे क्या होगा, आधा फ्लक्स सिंक में रह जाता है, निकल जाता है और आधा ही फ्लक्स उस भाग से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर आप क्या करें, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि भाग में प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होता है। अर्थात उस भाग में ना तो स्रोत है और ना ही क्या है, सिंक विद्यमान होता है। इस स्थिति में ए वेक्टर की फ्लक्स रेखा या तो क्या होगी, अनंत तक फैल जाती है या फिर क्या हो जाएगा, एक बंद वक्र बनाएगी। और जो बंद वक्र होता है इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, ऐसे क्षेत्र को, वेक्टर क्षेत्र को क्या बोलते हैं, परिनालिका क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा होगा वो क्षेत्र, आपको मैं दिखा देती हूँ कैसा होगा आपका क्षेत्र। जैसे आप एक चुंबकीय उसके अंदर देखते हैं, नॉर्थ एंड साउथ होता है आपका, तो यहाँ पर एक, यहाँ से जो रेखाएं निकलती है वो वापस साउथ के अंदर आती है, तो ये क्या बनाती है, बंद वक्र बना देती है। क्या बना देती है, एक बंद वक्र बना देती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, परिनालिकीय क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं, तो वो जो प्रमेय होंगी वो कौन कौन सी हैं। पहली होती है आपकी गाउस की प्रमेय होगी, ठीक है। तो पहले हम गाउस के प्रमेय को आप एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रमेय देखेंगे। तो आज हम देख लेते हैं गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय। इसमें आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना होगा कि जो क्वेश्चन आता है वो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के नाम से ही आएगा, तो आपको इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ दोनों ही याद करने होते हैं। इसके स्टेटमेंट को रिलेटेड भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन बैठता है, तो प्लीज इसको ध्यान से याद रखें कि गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का स्टेटमेंट एंड इसका प्रूफ। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, किसी आयतन V पर लिया गया वेक्टर क्षेत्र A वेक्टर के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले पृष्ठ S पर लिए गए A वेक्टर के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। यानी आप क्या करेंगे, कोई भी A वेक्टर ले लेते हैं जिसका आप डाइवर्जेंस निकालेंगे और उस डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर का आप क्या करते हैं, आयतन समाकलन करते हैं, तो ये आयतन समाकलन आपका क्या होगा, उसी ए वेक्टर का किसी पृष्ठ S पर पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को आप डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके भी
लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब इसका क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखी है। तो क्या हो जाएगी, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपने पहले डेल वेक्टर की वैल्यू लेंगे, डेल बाय डेल एक्स आई के प्लस डेल बाय डेल वाई जे के प्लस डेल बाय डेल जेड जे के कैप, सॉरी, ठीक है। और ए वेक्टर होता है उसकी वैल्यू ले लेते हैं आप ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस के कैप ए जेड। तो आप क्या करते हैं, उसका स्केलर गुणन करेंगे जिससे आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू मैंने अभी आपको बोल के बताई है और यहाँ पे लिखी हुई भी है, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड डॉट डी ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक क्षेत्र को बताता है। तो यहाँ पर इसके भी क्या होंगे, प्रत्येक अक्ष के अनुदिश एक घटक होंगे। तो यहाँ पे इसके घटक हैं आपके आई कैप डी ए एक्स प्लस जे कैप डी ए वाई प्लस के कैप डी ए जेड। अब इसका क्या करते हैं, आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड। अब यहाँ देखेंगे कि जो डी ए एक्स डी ए वाई एंड डी ए जेड है वो क्या होते हैं, डी वाई डी जेड एंड डी ए वाई क्या हो जाएगा, डी जेड डी एक्स और डी ए जेड हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ये क्या है, इनके इन अक्षों के अनुदिश क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे डीवी भी यूज हो रहा है। तो डीवी यूज हो रहा है तो डीवी की वैल्यू क्या होती है, डीवी की वैल्यू हो जाती है आपकी डी एक्स डी वाई डी जेड। अब गाउस के प्रमेय में आप देखते हैं कि क्या करेंगे, ये जो आपने वैल्यूज निकाली है इस वैल्यूज को आप यहाँ पर पुटअप कर देते हैं और पुट करके ये इसकी वैल्यूज देखो आप कैसे निकालेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल जेड प्लस सॉरी डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड एंड डीवी की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका डबल इंटीग्रेशन ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी जेड डी एक्स प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई। अब आपको क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं क्या है आपके पास एक डायग्राम। तो हमें डायग्राम देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, एक्स वाई जेड एक तल ले लेते हैं जिसपे आप क्या करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश डी वाई डी जेड के क्षेत्रफल की एक पट्टी ले लेते हैं और यहाँ पर एक आप पी बिंदु और एक P2 बिंदु ले लेते हैं जहाँ पर सिर्फ आपका क्या होगा, एक्स चेंज हो जाएगा, x1 और x2 हो जाएगा, बाकी आपका y एंड z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप इसको यहाँ देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू क्या कर जाएगा, इसका आप एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में तो डेल बाय डेल एक्स dx के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अवकलन और समाकलन क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो एक दूसरे से हट जाते हैं। और यहाँ पर जो इसकी लिमिट होंगी वो एक लिमिट आपने देखी है P1 P2 है, तो P1 P2 आप इसकी क्या कर देंगे, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाते हैं तो यहाँ देखेंगे आप इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो ये डबल इंटीग्रेशन आप सरफेस इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं तो इसको आप सरफेस इंटीग्रेशन लगा देंगे, ए एक्स P2 माइनस ए एक्स P1 डी वाई डी जेड बचा हुआ है आपका। अब यहाँ पे P1 और P2 एंड P1 की जो वैल्यू है वो है आपकी x1 y1 z एंड x2 y z हो जाएगा। तो यहाँ पे आप P2 की वैल्यू रख देते हैं x2 y z माइनस ए एक्स x1 y z dy dz। इसके बाद आप देखते हैं कि इस पट्टी पे क्या हुआ, इस पट्टी में आपने देखा है कि P1 और P2 जो है आपका 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ए एक्स वेक्टर है वो ए एक्स वेक्टर इधर की साइड आएगा। तो यहाँ पे जो ए एक्स वेक्टर है, क्योंकि P2 जो फलक है, इस P2 फलक पर आपका अगर फ्लक्स बाहर निकलता है तो आपका इधर निकलेगा और यहाँ निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे
तो यहाँ पे ए एक्स अगर इधर है तो आपका जो डी ए एक्स है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इधर ही होगी। तो यहाँ पे आप जो P2 है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के एक्स घटक यानी ए एक्स वेक्टर की दिशा तथा फलक पर बाहर की ओर लंब दिशा क्या होगी, एक ही होगी, यानी डी ए एक्स की जो दिशा है वो ए एक्स की दिशा में होगी। और यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए एक्स x2 y z dy dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ए एक्स डी एक्स हो जाती है। जबकि आप यहाँ देखेंगे P1 फलक पर, P1 फलक के लिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के x घटक ए एक्स वेक्टर की जो दिशा है वो क्षेत्रफल वेक्टर जो डी ए वेक्टर की दिशा की विपरीत होगी। यहाँ पर आप P1 पे देखेंगे तो ए एक्स तो इधर आ रहा है और डी एक्स तो ऑफकोर्स इधर ही जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों की दिशा अगर चेंज हो जाती है तो आप क्या देखेंगे कि जो P1 है उस पर ए एक्स x1 y z dy dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, माइनस ए एक्स डी ए एक्स हो जाती है। अतः आप देखेंगे कि ये जो डबल इंटीग्रेशन ए एक्स x2 yz माइनस ए एक्स x1 yz dy dz जो है वो क्या है, एक दिशा में एकांक आयतन से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है। क्या है आपका ये, एक दिशा में निकलने वाला क्या है, एकांक आयतन से बाहर निकलने वाला फ्लक्स बताता है। और ये फ्लक्स बताता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने फ्लक्स की डेफिनेशन जब आपने पहले आगे का जो प्रीवियस क्लासेस में देखा था वहां पर आपने देखा था कि एकांक आयतन से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा आपका जो ट्रिपल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो डबल इंटीग्रेशन ए एक्स x2 yz माइनस ए एक्स x1 yz dy dz जो है वो किसके इक्वल था, आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड के इक्वल था। और यहाँ पर अभी आपने बताया कि ये जो है वो किसके इक्वल है, डबल इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी वाई डी जेड जो है वो इसके इक्वल हो जाता है, डबल इंटीग्रेशन ए एक्स डी ए एक्स के इक्वल हो जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि वाई अक्ष पे भी आप कोई पट्टी लेते हैं डी एक्स डी जेड की क्षेत्रफल की, तो वहां पर भी आप ऐसे ही निकालेंगे और उसके लिए आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए वाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स और डबल इंटीग्रेशन ए वाई डी ए वाई हो जाएगा। और जेड अक्ष पर जब आप पट्टी लेंगे कौन से क्षेत्रफल की, डी एक्स डी वाई क्षेत्रफल की पट्टी लेते हैं, तब आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ए जेड डी ए जेड हो जाएगा। अब देखेंगे आप इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 को क्या कर देते हैं, आप ऐड कर देते हैं। और ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे ऐड कैसे करेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड में ऐड करना है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल ए वाई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए जेड बाय डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। और इक्वल में आप क्या कर देंगे, इधर वाले सारे को क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं, डबल इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन ए वाई डी ए वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन ए जेड डी ए जेड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन ले लेंगे और ये जो अंदर की जो अलग अलग पार्ट्स है उनको ऐड कर लेते हैं, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड एंड डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन को बाहर ले लेते हैं, एक तरफ एक बार लिख देंगे और यहाँ पर इन सबको एक साथ लिख देते हैं, ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड हो जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो होता है वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होता है या फिर डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर को
बताता है, और ये हो जाएगा आपका dv इक्वल्स टू, ये किसको बता रहा है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को बताएगा। तो आपका ये प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना था वो आपको प्रूफ हो गया है। ये ही क्या है आपकी, यही गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को आप क्या करेंगे, इस मेथड को आप वैकल्पिक विधि से करके देखेंगे, और वैकल्पिक विधि से आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वैकल्पिक विधि से भी आंसर तो वही आएगा, बट इसको शॉर्ट मेथड्स में आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक क्या कर लेते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं, एस पृष्ठ ले लिया, जो कि क्या है, वी आयतनों से घिरा हुआ है। अब वी आयतन से घिरा हुआ है तो हम देख लेते हैं कि इस वी आयतन को आप S1, S2, S3 पृष्ठों द्वारा घिरे अल्प आयतनों V1, V2 में बांट देते हैं। यहाँ पे आपने इसको क्या किया है, बांट दिया है V1, V2, V3 आयतनों में। तो अब देखेंगे कि आप आइवे पद के लिए आइवे अवयव से वेक्टर क्षेत्र क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वेक्टर क्षेत्र आ जाएगा। वेक्टर क्षेत्र ए वेक्टर का अपसरित फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है आपका, SI आइवे अवयव के लिए देख रहे हैं तो जो डबल इंटीग्रेशन SI ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो आपने डाइवर्जेंस थ्योरम से देखा था कि जो डाइवर्जेंस है वो किसके इक्वल होता है, कि पृष्ठ से अपसरित एकांक आयतन में पृष्ठ से अपसरित फ्लक्स के इक्वल होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आई वी के लिए देखेंगे तो आपका यहाँ पे इसके वैल्यू निकाल लेंगे, एस आई वे पृष्ठ से अपसरित फ्लक्स डिवाइडेड बाय वी आई निकाल लेंगे, और वी आई निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आप वी आई को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आई वी आई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास डबल इंटीग्रेशन एस आई ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, उस लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, ये जो V1, V2, V3 आपने जो भी लिए हैं Vi तक, उन सबको क्या कर लेते हैं, उन पर आप इस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को जोड़ते हैं, और इसको जोड़ने के लिए आप इसको सबमिशन से डिनोट कर देते हैं, सबमिशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आई Vi तक करेंगे। अब ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या हो जाती है, मैंने आज समाकलन में बताया था आपको, समाकलन में क्या करते हैं, आप छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ते हैं तो उन सबका जो एडिशन होता है वो उसके क्या हो जाता है, उसके इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का वी आई के लिए आप जोड़ते हैं, V1, V2 इन सब के लिए जोड़ेंगे इन सब पर। तो जो जोड़ेंगे आप, इसका जो जोड़ होगा वो किसके इक्वल हो जाएंगे, इसके वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल लिख लेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डीवी हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कर देते हैं, सेकंड ले देते हैं। अब देखते हैं हम, आप RHS साइड देखेंगे इसकी, और RHS साइड में देखेंगे हम क्या हो जाएगा आपका, आप क्या देखेंगे इसके RHS साइड, ये देखिए आपकी डबल इंटीग्रेशन SI ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जैसे ही आपने इसको फर्स्ट LHS साइड को जोड़ा था, आपने V1, V2, V3 पर जोड़ा था, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको भी आप SI दे रखा है तो आप S1, S2, S3 पर भी आप इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन इसका क्या हो जाता है, इसके प्रत्येक अंदर के पृष्ठ पर इसका जो मान होगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। क्यों होगा निष्फल, क्योंकि जो दो आयतन अवयवों में उभयनिष्ठ पृष्ठों के लिए इसके मान क्या हो जाते हैं, उभयनिष्ठ पृष्ठ देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो उभयनिष्ठ पृष्ठों के लिए क्या हो जाते हैं, इसके मान बराबर व विपरीत होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो पृष्ठ है वो एक जैसी भी आएंगी, तो उनके मान क्या हो जाएंगे, है तो एक जैसे हैं लेकिन मान में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके जो विपरीत हो जाते हैं ना, जैसे इसका पॉजिटिव आया तो इसी का नेगेटिव आ जाएगा, तो इनके मान में बराबर व विपरीत होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो इसका जो योग होगा, आपका SI का योग होगा, इसका SI का योग क्या हो जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठ के मान के बराबर हो जाता है। तो
तो इसके बाहरी पृष्ठ पर निकाल लेंगे आप इसको। तो इसके बाहरी पृष्ठ पे आ जाएगा आपका, इसको पहले लिख लेते हैं, आप इसके सबमिशन को लिखना पड़ेगा आपको। तो सबमिशन डबल इंटीग्रेशन एस आई ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू, इसके बाहरी पृष्ठ पे निकालेंगे तो बाहरी पृष्ठ के लिए आप एस आई की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, एस यूज कर लेते हैं। डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के इक्वल होते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और आप क्या करेंगे, अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गई हैं और इन तीनों इक्वेशन से आप देखेंगे कि जो इक्वेशन नंबर आपकी ये इक्वेशन नंबर 3 है एंड आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पर थोड़ी सी सेम वैल्यू है। यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 3 में एस आई डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, वो किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आई वी आई के इक्वल है। और यहाँ पर जो आपका ये एस आई डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए है वो किसके इक्वल है, डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, समेशन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आई वी आई हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा आपकी, इसके इक्वल हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से देखेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है उसमें मैंने बताया है कि जो सबमिशन ऑफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर आई वी आई है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है और यहाँ पे भी सेम दिख रहा है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने। ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डी वी इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये वैल्यू आपने गॉस के प्रमेय में देखी है और यही क्या हो जाएगा आपका गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।